हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने भारत को सत्ता हस्तांतरित करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक उच्च स्तरीय मिशन भेजा। यहाँ कैबिनेट मिशन की मुख्य बातें विस्तार से दी गई हैं। 1. मिशन का उद्देश्य। फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि भारत को जल्द ही स्वतंत्रता दी जाएगी। मिशन के मुख्य उद्देश्य थे: भारत के लिए एक संविधान तैयार करने की प्रक्रिया तय करना, एक अंतरिम सरकार इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना करना, सत्ता हस्तांतरण की जटिलताओं को हल करना। 2. मिशन के सदस्य। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 महत्वपूर्ण सदस्य शामिल थे। 1. लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, भारत सचिव माइनस मिशन के अध्यक्ष। 2. सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष। 3. एवी अलेक्जेंडर, एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड। 3. मुख्य प्रस्ताव और सिफारिशें। मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित थीं। अखंड भारत। मिशन ने मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। उनका मानना था कि विभाजन से रक्षा और संचार जैसी समस्याएं पैदा होंगी। भारतीय संघ। एक भारतीय संघ यूनियन ऑफ इंडिया बनाया जाए, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और रियासतें दोनों शामिल हों। शक्तियों का बंटवारा। केंद्र के पास केवल रक्षा, विदेश मामले और संचार विभाग हों। बाकी सभी शक्तियां, रेजिड्यूअरी पावर्स, प्रांतों के पास रहें। प्रांतों का वर्गीकरण, ग्रुपिंग। प्रांतों को 3 समूहों में बांटा गया। समूह ए, हिंदू बहुल प्रांत, जैसे मद्रास, बॉम्बे, बिहार, यूपी। समूह बी, मुस्लिम बहुल उत्तर पश्चिमी प्रांत, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। समूह सी, मुस्लिम बहुल उत्तर पूर्वी प्रांत, बंगाल और असम। संविधान सभा। एक संविधान सभा का चुनाव किया जाए, जिसमें प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जाएं। 4. परिणाम और प्रभाव। कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कांग्रेस ने प्रस्तावों को स्वीकार किया, लेकिन प्रांतों के अनिवार्य वर्गीकरण, ग्रुपिंग पर आपत्ति जताई। मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया। शुरुआत में लीग ने इसे स्वीकार किया, लेकिन बाद में जब उन्हें लगा कि कांग्रेस इसे अपनी तरह से लागू करेगी, तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया और सीधी कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान